रुपया अस्पताल में है। जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही थी, उस वक्त 60 रुपए पे कुछ था, तो उस वक्त आपने क्या कहा था मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है, उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। सुनिए आप, 1 सेकेंड। देखिए, मैं उनको कभी भी मिलता हूँ, बड़े आदर के साथ मिलता हूँ। अरे सुनो, और मैं आई एम श्योर nobody in the house. नो सुनो। Let me देखो साहब, हम दोनों, हमारे सीनियर लीडर थे, हम दोनों साथ में गुलबर्गा में वायलेट 144 के बोल के हम दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाले थे। हमने देखो, कृष्णा का, मोहन दारिया, चंद्रशेखर, ये सभी लोग थे। तो इसीलिए बोला आपके पिताजी हमारे साथी है, बोले तो एकदम उठे। He is one of the tallest leaders. Sir, चलो we must have highest respect for one of the tallest leaders in the country. I have great respect, and he was with us in the moment. जन 10 पॉइंट प्रोग्राम चल रहा था तो हमारे साथ थे, सारा देश में उन्होंने घूमा और अपनी बात को बताया। आप बहुत सीनियर नेता हैं, वो आपके साथ नहीं थे, आप उनके साथ थे। Such a tall leader. अरे हमारे साथी थे बोलने तो। Sir, allow him to speak. You see, I appeal to your good sense, sir. Being a very senior person, to observation. देखो सर, 2013 में मोदी जी सीएम थे और यूपीए सरकार थी। मेंबर कि आपके बाप, we have to have respect तब ये for कहा था, sir, we have to respect for all our former prime अरे ministers. तुम Sir, please withdraw, sir. Bring down the temperature. Withdraw, sir. सर देखो, रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है। कहाँ था? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। करेंसी नहीं गिरती पर हिंदुस्तान का रुपया पतला हो जाता है। ये किसने कहा? मोदी साहब ने कहा। तो अब तो वेंटिलेटर पे है, अब 87 रुपीज गिर रहा है और फिर भी यहाँ तारीफ हो रही, तालियां बजा रहे, बातें बहुत बनाते। अरे पहले की स्थिति भी देखो, आपने क्या कहा, आज आप कह रहे हैं उसकी भी तुलना करो। अब बार बार किसी को इंसल्ट करने के लिए आप ये बातें कहते हैं तो अध्यक्ष जी, अपने चेयरमैन साहब ये ठीक नहीं है। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब कभी भी हम बात करते हैं, जिनसे मिले हैं, जिनसे हमारा वाद विवाद हुआ है, ऐसे लोगों की बात करता हूं। मैं चुप, किसी के लिए अपमान करना ये मेरी आदत नहीं है। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा, निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। आदरणीय सभापति जी, सही को अन्याय न हो इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान की परवाह किए बिना हमने 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया
और असली लाभार्थियों को खोज खोज करके उन तक मदद पहुंचाने का अभियान चलाया। आदरणीय सभापति जी, ये 10 करोड़ फर्जी लोग जब हटे और भिन्न भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों से जाने से बच गए। मैं हाथ किसका था ये नहीं कह रहा हूं, गलत हाथों से। आदरणीय सभापति जी, हमने सरकारी खरीद में भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया, ट्रांसपेरेंसी लाए और जेम पोर्टल जो आज राज्य सरकारें भी उसका उपयोग कर रही है, जेम पोर्टल से जो खरीदी हुई उससे आमतौर पर जो खरीदी होती है उससे कम पैसों में खरीदी हुई और सरकार के 1,15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आदरणीय सभापति जी, हमारी स्वच्छता अभियान का बहुत मजाक उड़ाया गया, ऐसा जैसे हमने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी, न जाने क्या क्या कहा जाता था। लेकिन आज मुझे संतोष से कहना है कि इन सफाई के कारण हाल के वर्षों में सिर्फ सरकारी दफ्तरों से जो कबाड़ बेचा गया ना, उसमें 2,300 करोड़ रुपया सरकार को मिले। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। वो कहते थे कि हम ट्रस्टी हैं, ये संपत्ति जनता जनार्दन की है और इसलिए हम पाई पाई को एक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर बचाने की और सही जगह पे उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और तब जाकर के स्वच्छता अभियान से कबाड़ बेचकर 2,300 करोड़ रुपया देश की सरकार के खजाने में आ रहा है। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, এমন ঘটনা সচরাচর বহু গৃহস্থেই দেখা যায়। বাড়ির ফেলনা আবর্জনা বিক্রি করে অনেক বাড়িতেই ঘর পরিচ্ছন্ন রাখা হয় আর বিক্রি থেকেও আসে টাকা। সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সংসদে ভাষণে দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, আমাদের পরিচ্ছন্নতা অভিযান নিয়ে অনেকেই মস্করা করেছেন যেন আমরা কোনো পাপ করে ফেলেছি, কিন্তু আজ আমি সন্তুষ্টির সাথে বলতে পারি যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা শুধু অফিস থেকে ফেলনা আবর্জনা বিক্রি করে 2,300 কোটি টাকা পেয়েছি। মহাত্মা গান্ধী ট্রাস্টিশিপের নীতি সম্পর্কে কথা বলতেন। তিনি বলেছিলেন যে আমরা ট্রাস্টি এবং সম্পত্তি জনগণের এবং তাই আমরা প্রতিটি পয়সা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করি এবং জনগণের জন্য ব্যবহার করি।